भगवान चुप हो गए। भक्त ने कहा मैं बताऊं तुमको क्या जवाब देना चाहिए, बताओ बताओ। अभी तो आप लोगों को भगवान नहीं मिले, लेकिन मान लो कल को आपको कोई गुरु मिल जाए, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो भगवान कहते हैं भाई हमारी हॉबी है, हमको पसंद है पतित लोग, बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ ना, ठीक है। तो जब आपको पतित प्यारे हैं तो मैं तो पतितों का सम्राट हूं, अनंत पाप किए बैठा हूं। देखो पाप किसे कहते हैं समझ लो, मैं पतितों का सम्राट, आप पतित पावन, फिर देर क्यों? अब देर की भी कोई सीमा होती है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 साल 2 साल, 1 जन्म 2 जन्म, 1 करोड़ कल्प 2 करोड़ कल्प, अनंत जन्म बीत गए। वो कहते हैं वर मांगो, यानी कुछ मांगो। तो मांगने वाला परेशान होता है क्या मांगे। तो 3 चीज है मांगने की, एक भुक्ति, एक मुक्ति, एक सेवा। भुक्ति माने ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों के सुख का भोग, मटीरियल है, माइक। और मुक्ति माने भगवान में एकत्व, वहां फिर संसार का आवागमन नहीं रहता। वो आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता, एक कमी है उसमें। तो तीसरी चीज है सेवा, श्यामा श्याम की सेवा। समस्त जीव उनके दास हैं, नेचुरल दास हैं, क्योंकि अंश है, और दास का धर्म है सेवा करना। इस सेवा से मुक्ति वाले वंचित हो जाते हैं, और भुक्ति वालों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको तो भगवत प्राप्ति होना नहीं है। 84 लाख में घूमा करेगा, कभी स्वर्ग लोक, कभी मृत्यु लोक, कभी नरक लोक। सत्व गुण का लाभ मिला, स्वर्ग मिल गया, रजोगुण का कार्य किया, मृत्यु लोक मिल गया, तमोगुण का कार्य किया तो नरक मिल गया। इन तीनों में अनादिकाल से प्रत्येक जीव घूम रहा है, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मृत्यु लोक। पुण्य न पुण्य लोकम नेच, पापे न पापम, उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। सत्वम रजस्तम, ये 3 गुण जो है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों का परिणाम है स्वर्ग, मृत्युलोक और नरक। तो सबसे बड़ी चीज है सेवा। लेकिन सेवा कैसे मिलेगी, ये प्रश्न आया। सेवा कैसे मिलेगी? तो उसके लिए लिख रहा है कि बाढ़े भक्ति निष्काम नित मेरी। एक बात, भक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, यानी वो मुक्ति वाला आनंद नहीं चाहिए जो बढ़े न, और एक बार बढ़ जाए फिर रुक जाए, ऐसा भी नहीं चाहता। भक्ति बाढ़े, कितनी बाढ़े? नित्य बाढ़े, प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। भक्ति का लक्षण बताया गया है जो प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए, कभी एंड न हो।
ये स्वरूप सिद्धा भक्ति होती है। एक आरोप सिद्धा भक्ति होती है, एक संग सिद्धा भक्ति होती है। 3 प्रकार की भक्ति होती है। तो स्वरूप सिद्धा तो ये है, और आरोप सिद्धा उसे कहते हैं जिसमें भगवान के प्रति कर्म का समर्पण होता है, और संग सिद्धा उसे कहते हैं जिसमें कर्म ज्ञान का मिक्सचर होता है। तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति की परिभाषा कर रहा है कि बाढ़े भक्ति निष्काम नित मेरी। महाराज बस ये वरदान मांगूंगा जब आप मिलेंगे, अभी से मांग रहा हूं, क्योंकि आप तो हृदय में बैठे ही है, सुन रहे होंगे। भगवान कुछ बोले नहीं, तो फिर भक्त को कुछ अड़ी बड़ी बोलने की सूझी। तो उनने कहा महाराज एक बात बताओ, तुम्हारा नाम पतित पावन है? हाँ है, इसमें क्या डाउट? तो तुमको पतित लोग बड़े प्यारे लगते हैं? हाँ, अपनी हॉबी है। किसी को गंदे लोग ही अच्छे लगते होंगे, शराबी को देखो शराब की खुशबू आती है, बोतल देख के विभोर हो जाता है, शराब है, वाह वाह आज दारू में मजा आएगा। देखो लहसुन प्याज बहुत से लोग खाते हैं, उनको बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अगर उनके कान में कह दो इस तरकारी में लहसुन पड़ा है, प्याज पड़ी है, तो उल्टी शुरू हो जाए। तो भगवान कहते हैं भाई हमारी हॉबी है, हमको पसंद है, पतित लोग बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो जब आपको पतित प्यारे हैं तो मैं तो पतितों का सम्राट हूं, अनंत पाप किए बैठा हूं। देखो पाप किसे कहते हैं समझ लो। जितने क्षण भगवान और गुरु का स्मरण न हो वे सब क्षण हमारे पाप में जा रहे हैं। ये अमोघ परिभाषा समझ लो। माँ से प्यार कर रहे हैं पाप है, बाप से प्यार कर रहे हैं पाप है, बेटे से प्यार कर रहे हैं पाप है। भगवान, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने को छोड़कर जहां कहीं मन गया वो सब पाप कर दो, क्योंकि बांधने वाला है। तो महाराज मैंने आपका स्मरण किया कितना? अगर 50 वर्ष की भी लाइफ है किसी की, तो कुल टोटल 1 साल भी तो नहीं किया हमने। तो अनंत पाप तो मैंने एक जन्म में कर डाले, फिर अनंत जन्म बीत चुके, मेरे पापों की कोई गिनती है? आप भी थक जाएंगे फाइल देख देख कर, इतने पाप है। हाँ है, मालूम है मुझे। तो महाराज फिर पतित पावन में जो शब्द है आपके लिए टाइटल है, उसका क्या होगा? दे क्यों? अगर लोहा क्लीन है और चुंबक भी सही है, तो फिर ये लोहा हिल क्यों नहीं रहा है, चुंबक से मिल क्यों नहीं रहा है? आंख भी ठीक है और प्रकाश भी है, फिर कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? मैं पतितों का सम्राट, आप पतित पावन, फिर देर क्यों? अब देर की भी कोई सीमा होती है। 1 घंटा 2 घंटा, 1 साल 2 साल, 1 जन्म 2 जन्म, 1 करोड़ कल्प 2 करोड़ कल्प, अनंत जन्म बीत गए। ऐसा क्यों? भगवान चुप हो गए। भक्त ने कहा मैं बताऊं तुमको क्या जवाब देना चाहिए? बताओ बताओ। तुम यही कहोगे कि भाई वो बड़े पतित थे, ये ठीक है, अजामिल वगैरह, लेकिन वो शरण में आए थे।
तो शरण में आए हुए पतित को मैं हृदय से लगाता हूं, प्यार करता हूं। जो शरण में नहीं आता उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जजमेंट देता हूं केवल न्यायाधीश बनकर, एज मुंसिफ। अगर ये कहो तो तुम शरण में आए नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर कृपा कैसे करें? तो महाराज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने पूतना को अपना लोक दे दिया? हाँ दिया। क्यों दिया? पतित थी इसलिए दिया? हाँ हाँ पतित थी। तो क्या शरण में गई थी आपके? अब ठाकुर जी घबरा गए। वो तो अपने स्तन में जहर लगा करके पिलाकर मारने गई थी। अरे महाराज हम लोग तो कम से कम मारने की मंशा नहीं रखते। जब जहर लगाए हुए स्तन को पीकर आप कृपा कर सकते हैं तो फिर मेरे ऊपर कृपा के लिए शर्त क्यों लगाई जा रही है कि कंप्लीट सरेंडर करो, पूर्ण शरणागत हो, 100%, 0.1% भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए शरणागति में। ठाकुर जी चुप हो गए। तो कृपालु ने कहा ठीक है, एक बात और सुन लो। अब तुम सोचोगे जरूर, हमारी बात पर विचार करोगे, कृपा करोगे, मुझे विश्वास है। और ये तो तुम सोचो मत कि ये बहुत बुरा जीव है। अरे बुरा है, अच्छा है, आपका तो है। आपने वेदों में कहा है कि समस्त जीव मेरे बच्चे हैं। तुम बाप हो उसके, मां हो, पति हो, सब कुछ हो तुम। कोई नाता ऐसा नहीं है जो तुमसे ना हो हमारा। हाँ है, ठीक है। तो महाराज जरा इन सब नातों में कोई एक नाता सोच लो तो भी हमारा काम बन जाए। इतने सारे रिश्ते हैं हमारे तुम्हारे, एक भी रिश्ता अगर तुम सोच लो कि सचमुच ये हमारा बेटा है, ये हमारी प्रेयसी है, ये हमारा सखा है, कोई एक रिश्ता मान लो तो आपने सोचा और हमारा कल्याण हुआ। क्योंकि आप सत्य संकल्प है, आप जो सोचते हैं वही हो जाता है, करना वरना नहीं कुछ। ठाकुर जी और गंभीर हो गए। बात तो ठीक कहता है, और महाराज एक बात और है। वो क्या? मेरी एक इच्छा ये है कि मैं आपकी इच्छा में इच्छा रखूं। अगर आपकी ये इच्छा है मैं 84 लाख में घूमूं और आपको खुशी हो रही हो तो हमें कोई इतराज नहीं, मैं घूमा करूंगा। एक छोटा सा बच्चा एक चिड़िया पकड़ लेता है, उसको दबाता है। जब चिड़िया रोती है, चिल्लाती है तो हंसता है, उसको खुशी होती है। तो अगर इस प्रकार तुमको खुशी हो रही हो तो हमें उसमें भी एतराज नहीं है। तुम्हारी इच्छा में मैं इच्छा बनाता रहूं, क्योंकि हम तो सेवक है ना। सेवक को आर्डर देने का अधिकार नहीं है स्वामी को ऐसा करो। सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, जिस तरह उसको सुख मिले। अपनी इच्छा अनुसार सेवा सेवा नहीं है, वो तो बिजनेस है। वो स्वार्थी है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपनी इच्छा अनुसार सेवा चाहता है। अभी तो आप लोगों को भगवान नहीं मिले, लेकिन मान लो कल को आपको कोई गुरु मिल जाए, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अपनी इच्छा अनुसार सेवा सेवा नहीं है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सेवा का मतलब है स्वामी की जो इच्छा हो, जिसमें उसकी खुशी हो, जिसमें उसको सुख मिल रहा हो, वो सेवा करें। और ये संसार में भी आप लोग ऐसा करते हैं।
आपका बाप है, माँ है, बेटा है, स्त्री है, पति है, इनसे आपका प्यार है, और किसी ने आपसे कहा कि बेटा पानी पिला दे, और आप रसगुल्ला लावे उसके आगे। अरे मैंने पानी मांगा था। अरे पिताजी पानी क्या पिया, रसगुल्ला खाइए। अरे बेवकूफ, मुझे प्यास लगी है, रसगुल्ला खिला रहा। कैसा दास है तू? मेरी तो यही इच्छा है, मेरी इच्छा तो पूरी कर दो, रसगुल्ला खाई लो। मेरे साथ ये सब होता है, मैं भोगता हूं, 50 साल से मैं जानता हूं। नहीं महाराज जी, छोटा छोटा ये सेवा नहीं है, स्वार्थ है। इस प्रकार से तुम घमंड करोगे अपने गुरु और भगवान को। हमारी इच्छा है आप खड़े हो जाइए, हमारी इच्छा आप बैठ जाइए, हमारी इच्छा ऐसा बोलिए, हमारी इच्छा उछलिए कूदिए, तो वो नट मरकट की तरह आपका दास बन जाए। तो सेवा का मतलब है तुम्हारी इच्छा में इच्छा बनाता रहूं, तुम्हारे सुख में सुख मैं अपना मानता रहूं। ये हमारी आशा है, कामना है, इच्छा है। मैं ये वर मांगता हूं आपसे, ये आशय है पूरे पद का।